हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर बच्चा 9वें महीने के अंदर दर्दों के दौरान पेट में अगर पखाना कर दे तो इसके क्या नुकसानात हैं। आम तौर पे आपने सुना होगा कि जब पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जी कि जब पानी की थैली फटी है तो बच्चे ने अंदर पखाना किया हुआ है। इसको हम मिकोनियम कहते हैं। आम तौर पे बच्चे को पैदाइश तक पेट के अंदर मिकोनियम पास नहीं करना चाहिए। नेचुरली जब वो स्टूल माँ के पेट के अंदर होता है और वहाँ पर कर देता है तो वो फिर वो जो पानी है, जो इस पानी के अंदर वो बच्चा सांस ले रहा है, खुराक ले रहा है, वो सारा का सारा जो है वो इन्फेक्टेड हो गया उस स्टूल की वजह से, जो उस पॉप की वजह से जो बच्चे ने पेट में कर दिया है। आम तौर पे जब ऐसे बच्चे बहुत अगर लंबा अरसा इस पानी के अंदर रहें तो उनमें फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे की हरकत मुतासर हो सकती है, बच्चे के दिल की धड़कन मुतासर हो सकती है। जो निमोनिया एस्पायरेटेड सिंड्रोम के साथ बच्चे पैदा होते हैं, आम तौर पे ये बहुत जो है बीमार पैदा होते हैं, सिक होते हैं और इवन इन बच्चों की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताने का है कि आम तौर पे अगर ये बच्चे वक्त से पहले पखाने से 9वें महीने के शुरू में कर दें या 8वें महीने के शुरू में ही पेट में पखाना कर दें, फिर आम तौर पे ये बच्चे बहुत क्रिटिकल सिक डिलीवर होते हैं, क्योंकि वो उस पानी को इनहेल कर लेते हैं, पी लेते हैं और फिर नेचुरली जब वो पैदा होते हैं तो वो आम तौर पे सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसको जो है अगर वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे आके बच्चे ने अंदर पखाना कर दिया और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को हम भरपूर ट्रायल देते हैं ताकि वो नॉर्मल डिलीवर हों और उसके बाद हम उनको नर्सरी भेज देते हैं। लेकिन तजर्बे की बात है कि वो बच्चे जो पेट में पखाना कर देते हैं उनके आम तौर पे NICU यानी कि उनको नर्सरी में रहना पड़ता है, जहाँ पर उनको उनका मैदे को और लंग्स को साफ़ किया जाता है और फिर उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। वैसे आम तौर पे अगर हमें स्टार्टिंग में ही मिकोनियम स्टेन्ड लाइकर मिल जाए, यानी कि पखाना सब्ज़ पानी वाला मिल जाए, तो फिर हम उन्हें यही कहते हैं कि आप जो हैं इसको बच्चे को वाया सेक्शन डिलीवर करें ताकि ये इस पे स्ट्रेस कम हो और बच्चा जो है आपका इजीली सर्वाइव कर सके। थैंक यू वेरी मच।